दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ही बढ़िया खबरें सुनने को मिलेगी भाई साहब। लेकिन भाई साहब आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आ रहा भाई साहब। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। और भाई साहब वीडियो लाइक तो ज़रूर कर देना, मतलब भूलना मत भाई साहब बिल्कुल भी। दोस्तों मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी सुपर डुपर फ्लॉप एक्ट्रेस है जिसका नाम है नरगिस फाकरी। एक जमाने में वो उदय चोपड़ा की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन आज आलम यह है कि कोई भी उसको अपनी वेब सीरीज में भी लेने को तैयार नहीं है। तो वो बेचारी वाराणसी में एक छोटी सी फिल्म की शूटिंग कर रही है और बॉलीवुड के किसी भी एक्टर ने उसके साथ वो फिल्म करने के लिए हामी नहीं भरी। तो वाराणसी से ही एक लड़के को पकड़ के हीरो बनाया गया है। और ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में कई बार कह चुका हूं कि एक हीरोइन की लाइफ बहुत ही मुश्किल भरी लाइफ होती है। हीरोइन आखिरी दम तक हीरोइन ही बने रहना चाहती है, लेकिन होता यह है कि उसको सब लोग काम देना बंद कर देते हैं और फिर वो बेचारी डेस्परेट हो जाती है और कुछ भी करती है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे एंकर डबल ढोल की मनीष पॉल को। अब उसकी एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है रफू चक्कर, और इसको जियो सिनेमा पे बिल्कुल फ्री दिखाया जाएगा। फ्री तो खैर दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर डबल ढोल की मनीष पॉल की वेब सीरीज भी पैसे देकर देखनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है इंडिया में एक भी आदमी ढूंढे से नहीं मिलेगा जो उस वेब सीरीज को देखेगा। लेकिन इस वेब सीरीज में डबल ढोल की मनीष पॉल एक ठग की भूमिका निभा रहा है और रियल लाइफ में भी वो ठग ही दिखता है, तो भूमिका बिल्कुल परफेक्ट चुनी है। दोस्तों अली अब्बास जाफर एक एक्शन फिल्म बना रहा है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ, और उसमें हीरोइन है मानुषी चिल्लर। वो चिल्लर ही दिखती है। रियल लाइफ में वो बेचारी झाड़ू पोछा लगाने वाली दिखती है, लेकिन इस फिल्म में वो एक हैकर की भूमिका निभा रही है। भाई साहब इस फिल्म में ये लड़की लंदन, अमेरिका, रशिया, जापान सब के सिस्टम मिनटों में हैक कर लेती है, मिनटों में चुटकी बजाकर। अब डायरेक्टर को ये सोचना चाहिए कि भाई उसने इस लड़की को इतना बड़ा एक्सपर्ट तो बना दिया है, लेकिन पब्लिक ये पूछेगी कि भाई साहब इस बेचारी को तो झाड़ू पोछा भी करना नहीं आता, तो ये इतने बड़े बड़े देशों के सिस्टम हैक कैसे कर लेती है। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि फिल्म जरा हटके जरा बच के डिसास्टर कैसे हो गई, और बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई मैं तो झूठ बोल रहा हूं। भाई साहब ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि हिंदुस्तान का सारा मीडिया कह रहा है। आप खुद ही देख लीजिए ये हंगामा की रिपोर्ट कि वो इस फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं। दोस्तों बॉलीवुड की एक और सुपर डुपर फ्लॉप एक्ट्रेस है जिसका नाम है दिया मिर्जा, और दिया मिर्जा ने कहा है कि भाई हिंदुस्तान में प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगना चाहिए, मतलब एकदम 100% बैन लगना चाहिए। मैडम वो बात तो ठीक है, प्लास्टिक पे पूरी तरह बैन लगना चाहिए, लेकिन जो ये आपके मुंह पर प्लास्टिक लगा हुआ है फिर तो इस पर भी बैन लगना चाहिए ना। तो आपको ये अपने फेस से पूरा निकालना पड़ेगा, और अगर आपने प्लास्टिक निकाल दिया तो फिर आप कैसी दिखोगी तो आपको पता ही है। तो ऐसी बातें मत करो कि प्लास्टिक पे पूरी तरह बैन लगना चाहिए। दोस्तों इतिहास गवाह है कि जो भी हीरोइन साउथ से बॉलीवुड में आती है वो 99% सुपर फ्लॉप ही रहती है, और यही वजह है कि साउथ से आने वाली सभी हीरोइंस बॉलीवुड में सुपर डुपर फ्लॉप है। वो भले ही कृति खरबूजा हो, मीरा चोपड़ा हो, तमन्ना हो, समांथा हो या रश्मिका हो। दोस्तों एक लेडी क्रिकेटर है जिसका नाम है स्मृति मंधाना, और ये लड़की एक बॉलीवुड वाले को डेट कर रही है। अब आप पूछेंगे कि भाई किसे? आप सभी जानते हैं सिंगर प्लक मुचाल को, उसी का भाई है पलाश मुचाल जिसको ये डेट कर रही है। अब ये लड़की उसको डेट कर रही है तो जाहिर सी बात है यही सोचकर कर रही होगी कि भाई पलाश इससे शादी करेगा। लेकिन मैं मैडम को ये बताना चाहता हूं कि देखो मैडम, ये जो क्रिकेटर्स लौंडे हैं ना, ये पागल हो सकते हैं, ये हीरोइनों से शादी कर सकते हैं, लेकिन जो बॉलीवुड वाले हैं ना वो बहुत सारे लोग हैं। कोई बॉलीवुड वाला किसी क्रिकेटर लेडी से शादी करे ये बड़ा मुश्किल काम है। मुझे तो 100% यकीन है कि ये मुमकिन ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉलीवुड वाले बहुत सियाने लोग हैं, मतलब ये इडियट नहीं है भाई। दोस्तों हर 2-3 साल के बाद बॉलीवुड में लस्ट स्टोरीज नाम से वेब सीरीज बनती रहती है। पहले एक ऐसी वेब सीरीज करण जौहर ने बनाई थी और उसमें कियारा आडवाणी ने खूब जलवे बिखेरे थे, और अब एक बार फिर से लस्ट स्टोरीज नाम से वेब सीरीज बनी है जिसमें तमन्ना भाटिया और मृणाल ठाकुर ने खूब जलवे बिखेरे हैं। मतलब ऐसे ऐसे बोल्ड सीन दिए हैं कि भाई साहब आपका दिमाग घूम जाएगा। अब आपको भी मजे लेने हैं तो जाकर देख लो, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितने भी लौंडे इस वीडियो को देख रहे हैं वो फौरन ही उस वेब सीरीज को देखने जरूर जाएंगे। दोस्तों बॉलीवुड में एक वेब सीरीज एक्टर है जिनका नाम है मनोज, वो पेशाब रोक कर एक्टिंग करते हैं। एक्चुअली उसने खुद अपने एक नए इंटरव्यू में कहा है कि जितनी फ्लॉप फिल्में उसने दी हैं इतनी फ्लॉप फिल्में किसी दूसरे एक्टर ने नहीं दी है। लेकिन उनका कहना यह है कि जो उनकी नई फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है बंदा,
वो सुपर डुपर हिट है। मतलब अभी वो इस फिल्म को फ्लॉप नहीं मान रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जरूर मान लेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रभास की नई फिल्म आदिपुरुष रिलीज होने वाली है और इसके डायरेक्टर हैं ओम राउत। इस फिल्म की हीरोइन है कृति सेनन और कल ये सब लोग एक मंदिर में गए थे। वहीं मंदिर में ओम राउत साहब हीरोइन कृति को किस करने लगे। मतलब किस उन्होंने चिक पे ही किया है, लिप्स पे नहीं किया। लेकिन जो मंदिर के हेड पुजारी हैं वो ये सब देखकर भड़क उठे और उन्होंने ओम राउत से कहा कि भाई साहब, आप होटल जाइए और वहां ये सब कुछ कीजिए, ये मंदिर में मत कीजिए, ये शोभा नहीं देता आपको मंदिर में करना। अब इसके बाद से मीडिया में जोर शोर से खबरें आ रही हैं कि ओम राउत और कृति सेनन का अफेयर चल रहा है। लेकिन जब से ये फिल्म बन रही है तब से न्यूज में ये आ रहा था कि प्रभास और कृति का अफेयर चल रहा है, दोनों शादी करने वाले हैं। और अब बताया जा रहा है कि ओम राउत ने ही ये झूठी खबरें मीडिया में दी थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले कि ओम राउत और कृति का अफेयर चल रहा है। लेकिन भाई साहब, जब मैं ओम राउत की शक्ल देखता हूं और कृति की शक्ल देखता हूं और फिर सोचता हूं कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है तो मुझे चक्कर आ जाते हैं। मैं हैरान और परेशान हो जाता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि भाई ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि कृति को इस आदमी को डेट करना पड़ा। दोस्तों, शाहिद कपूर की नई फिल्म ब्लडी डैडी आज से जियो सिनेमा पर फ्री दिखाई जा रही है और ये फिल्म बनी है 200 करोड़ में। तो आप ये समझिए कि आज से बॉलीवुड में एक नया चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि जबकि सब थिएटर्स खुले हुए हैं और जबकि ये फिल्म 200 करोड़ रुपए में बनी है, अगर उसके बावजूद भी इस फिल्म को 100% फ्री दिखाया जा रहा है। अब आने वाले वक्त में जो कुछ बड़े सुपरस्टार्स हैं जैसे ऋतिक, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आमिर खान, शायद इन्हीं लोगों की फिल्में थिएटर में रिलीज होंगी और बाकी सारे एक्टर्स की फिल्में OTT पर ही रिलीज होंगी। यानी कि आने वाले वक्त में ये जियो डिसाइड करेगा कि कौन से एक्टर की फिल्म थिएटर में रिलीज होगी और कौन से एक्टर की फिल्म OTT पर रिलीज होगी। और मैं ये भी बता दूं कि आने वाले वक्त में आइनॉक्स PVR को भी अंबानी खरीद लेगा, तो यानी कि थिएटर भी अंबानी के होंगे, टीवी चैनल्स भी अंबानी के होंगे, OTT भी अंबानी का होगा और फिल्में भी अंबानी की ही होंगी। यानी कि ये अंबानी डिसाइड करेगा कि कौन हीरो है कौन नहीं है। तो एक तरह से ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पूरा बॉलीवुड मुकेश अंबानी साहब की मुट्ठी में होगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं सिंगर नेहा कक्कर को। उसने सिंगर रोहनप्रीत से शादी की थी। रोहनप्रीत की उम्र है 28 साल आज और नेहा कक्कड़ की उम्र है 35 साल, यानी कि नेहा 8 साल बड़ी है लड़के से। अब आप मुझे बताइए कि भाई ये शादी कैसे चल सकती है। अगर लड़की लड़के से 8 साल बड़ी है तो वो शादी चल ही नहीं सकती। लेकिन इन्होंने शादी 2-3 साल पहले ही की थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये शादी 10 साल तो चली जाएगी। लेकिन भाई साहब, ये शादी 10 साल भी नहीं चली, 2-3 साल में ही टूट गई। अभी नेहा कक्कड़ का जन्मदिन था, उसने बहुत अच्छी पार्टी दी थी और उसमें उसका हस्बैंड शामिल नहीं था। और कमाल यह है कि उसके हस्बैंड ने सोशल मीडिया पर भी उसको बर्थडे विश नहीं किया। तो इसका मतलब ये साफ है कि दोनों में खटपट हो चुकी है, दोनों अलग हो चुके हैं, बस ऑफिशियल तलाक का वेट करना होगा। दोस्तों, पिछले 3 साल में अक्षय कुमार साहब 9 सुपर डुपर डिसास्टर फिल्में दे चुके हैं और अब 11 अगस्त को उनकी फिल्म रिलीज हो रही है ओ माय गॉड 2, वो भी सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी। यानी कि ये अक्षय कुमार की लगातार फ्लॉप होने वाली 10वीं फिल्म होगी। इसके साथ 2-3 फिल्में और भी रिलीज हो रही हैं, जैसे कि गदर 2, एनिमल, जेलर वगैरह वगैरह। इसका मतलब यह हुआ कि ओ माय गॉड 2 का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है। मुबारक हो अक्षय कुमार साहब को। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।